तो रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। प्लांट्स की तरह एनिमल में भी रिप्रोडक्शन जो है ना दो तरह की पाई जाती है, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल के जो मेथड एनिमल में पाए जाते हैं उसमें बाइनरी फिशन है। इसमें क्या है, सिंपली जो है वो एक सेल का डिवाइड करके दो सेल में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनका एक सेल से दो सेल में डिवाइड कर जाना, ये क्या कहलाता है, बाइनरी फिशन। इसके अलावा मल्टीपल फिशन, इसमें सिंपली एक सेल से जो है वो बहुत सारे सेल्स बनते हैं, न्यूक्लियस काफी दफा डिवाइड कर चुका होता है, फिर वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिशन। इसके बाद आ जाता है बडिंग। हाइड्रा वगैरह जो हैं इनके ऊपर एक उभार सा बनता है, वही उभार बढ़ के जो है वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनिमल में। इसको हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। बाद पार्थिनोजेनेसिस है, टिश्यू कल्चर है, आइडेंटिकल ट्विंस, इनको जो है वो हम डिस्कस करते हैं। मैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेजर टॉपिक है, इसमें जो डिस्कस किया गया उसमें मेजर जो चीज डिस्कस की गई है वो है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस जो है वो यहां पे तीन किस्म की डिस्क्राइब्ड है। एक है हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस, दूसरी है डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, और एक स्पेशल टाइप की जो यहां पे डिस्कस है प्लांट में, वो कौन सी, एपोमिक्सिस। इनको हम बारी बारी देखते हैं। देखिए हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस जो है, इसमें क्या होता है कि हैप्लॉइड जो एग होता है वो बगैर फर्टिलाइजेशन के डेवलप कर जाता है जाइगोट में, आगे एम्ब्रियो बन जाता है, आगे जाइगोट में नहीं, आगे जो है वो हैप्लॉइड एग ही जो है वो आगे डेवलप करके जो है वो एम्ब्रियो बना देता है, और उससे नतीजे में जो है वो क्या बनता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक नया हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म ही बन जाएगा। ठीक है, एक नया जो है वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म ही बन जाएगा, हैप्लॉइड एम्ब्रियो बन जाएगा, हैप्लॉइड एग ही आगे डेवलप कर जाता है। उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, एग बना है, एग की फर्टिलाइजेशन होनी होती है, उसने फिर फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉइड जाइगोट बनना होता है, फिर एम्ब्रियो बनना होता है। यहाँ पे हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि एक एग बना है, बगैर फर्टिलाइजेशन के ही वो डेवलप कर जाए, इसको हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बगैर नए ऑर्गेनिज्म का बन जाना, ये क्या कहलाता है, पार्थिनोजेनेसिस। और यहां पे क्या है कि हैप्लॉइड एग ही आगे डेवलप कर जाता है, किसमें, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। इसको हम क्या कह देते हैं, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। और इसकी एग्जांपल में एंट्स वगैरह आ जाती हैं, और हनी बी। हनी बी जो होती है ना, जो मलका होती है हनी बी, वो उसमें ये कैपेसिटी होती है कि देखें एक तरफ एग हैं, दूसरे पाउच में ना वो स्पर्म जमा करती रहती है मेल साइड से। उसके बाद एक कैपेसिटी, वो जिन स्पर्म्स को साथ एग को फर्टिलाइज कर देगी, उनके नतीजे में जो है ना वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनेगा। जब फर्टिलाइजेशन करवा के जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो क्या होगा, डिप्लॉइड। अगर बगैर फर्टिलाइजेशन को पार्थिनोजेनेटिकली उसका एग जो है वो डेवलप कर जाता है, स्पर्म जो है वो पाउच से निकल के एग तक नहीं लाए जाते, वो वैसे ही डेवलप कर दिए जाते हैं, इस सूरत में हैप्लॉइड मेल बनेंगे। वहां पे क्या बनेंगे, हैप्लॉइड मेल। मतलब जो हैप्लॉइड एग से डेवलपमेंट होती है वो क्या बनते हैं, मेल। उनको नखट्टू कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, नखट्टू। वो किससे बनते हैं, हैप्लॉइड एग से। और जो डिप्लॉइड एग से, डिप्लॉइड जाइगोट से बनते हैं, वो क्या है, फीमेल है। वो वर्कर भी हो सकते हैं, वो कोई और
आगे वर्कर मक्खियाँ जो होती हैं वो डिप्लॉयड हैं, और निखट्टू जो हैं वो क्या हैं, हैप्लॉयड हैं। वो हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेटिकली बनते हैं। इसके बाद आ जाते हैं डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस में, कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे एफिड्स वगैरह हैं, इसमें क्या होता है कि एक स्पेशल किस्म की मियोसिस कैरी ऑन होती है। पहले देखें, जब भी मियोसिस होनी होती है ना, ये एक फॉर एग्जांपल सेल है, इसमें ये 4 क्रोमोसोम है। मियोसिस के नतीजे में 4 सेल बनने होते हैं, और चारों में कितने कितने क्रोमोसोम आ जाने हैं, 2-2। चारों में कितने कितने आ जाएंगे, 2-2 आ जाएंगे। हैप्लॉयड जो है वो नंबर रह जाएगा। ये नॉर्मल की कंडीशन है। एक सेल से कितने बन जाते हैं, 4, और चारों के अंदर नंबर क्रोमोसोम का कितना रह जाता है, हाफ। स्पेशल टाइप की जो मियोसिस चलती है ना एफिड्स में, उसमें नॉन डिसजंक्शन हो जाती है। क्रोमोसोम जो हैं वो 1-2 सेल में तो पूरे के पूरे पहुंच जाते हैं, और 2 सेल बिल्कुल खाली हैं। ठीक है, ये 2 सेल जो हैं वो ऐसे डेवलप हो जाएगा एग कि जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं रहेगा। स्पेशल किस्म की मियोसिस चलती है इनके अंदर। ये फॉर एग्जांपल सेल है, इसमें जो है आगे डेवलपमेंट के दौरान नॉन डिसजंक्शन हो जाती है, मतलब ये क्रोमोसोम आप दरमियान में से टूटते नहीं है, ना। यहाँ पे जो क्रोमोसोम को जो है वो एक ही साइड पे जो है ना वो एक ही सेल के अंदर लेके जाया जाता है। उसमें क्या होता है कि जो रिजल्टेंट सेल बनता है उसमें क्रोमोसोम की तादाद जो है वो 4 ही रह जाएगी। रिजल्टेंट सेल जो है उनमें क्रोमोसोम की तादाद कितनी रह जाएगी, 4 ही। इसको हम कहेंगे जो एग तो बन गया है लेकिन नॉन डिसजंक्शन की वजह से बना है, और इसमें जो एग बना है वो हैप्लॉयड है या डिप्लॉयड, डिप्लॉयड है। जो एग बना वो क्या बना है, डिप्लॉयड। तो ये डिप्लॉयड एग इसी फॉर्म में अगर डेवलप कर जाता है बगैर फर्टिलाइजेशन के ही, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। दिस विल बी कॉल्ड डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। यहाँ पे हैप्लॉयड एग डेवलप किया था, यहाँ पे डिप्लॉयड एग डेवलप किया, और डिप्लॉयड एग बना कैसे है, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस जो चली है उसमें क्या हो गया था, नॉन डिसजंक्शन। उसकी वजह से जो एग बना वो कैसा था, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड एग की वजह से आगे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। एपोमिक्सिस क्या है, देखें प्लांट्स में क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल ओवरी है, इसके अंदर ओव्यूल है, उसके अंदर जो है वो क्या बना होता है, एग। उसके अंदर एग न्यूक्लियस होता है, फीमेल न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसकी फर्टिलाइजेशन होनी होती है। उसके बाद जो है वो डेवलप करना होता है एम्ब्रियो ने, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और फिर ये क्या बन जाता है, पूरे का पूरा सीड। ये जो दीवार होती है ना ये ओव्यूल है, ये अंदर क्या है, ओव्यूल है, और इसके अंदर जो है वो एक न्यूक्लियस है जिसको फीमेल गमीट कहते हैं। इसकी फर्टिलाइजेशन होती है, इससे एम्ब्रियो बन जाता है, और ओव्यूल की दीवारें क्या बना देती हैं, सीड बना देती हैं, और ओवरी की वाल बना देती है फ्रूट। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। एपोमिक्सिस में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती, यहां से ओव्यूल के गमीट की बजाय से कोई और डिप्लॉयड सेल, मतलब यहां से मेगास्पोरेंजियम का, मेगास्पोर का, या जो है वो न्यूसिलस का कोई और डिप्लॉयड सेल, ओव्यूल में से कोई और डिप्लॉयड सेल जो है ना बगैर फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बना देता है। बगैर फर्टिलाइजेशन के क्या बना देता है, एम्ब्रियो। तो अब यहां से इसने एम्ब्रियो बना दिया, ये तो अब किसी काम का नहीं रहा, इसके इर्द गिर्द सीड कोट बन जाता है, और ये एक सीड की फॉर्म में यहां से निकल आएगा। दोबारा सुने, नॉर्मली क्या होना था कि ओव्यूल के अंदर ना एक स्पेशल सेल बनाया जाता है जिसको फीमेल गमीट कहते हैं, उसकी फर्टिलाइजेशन होती है, उससे फिर क्या बनता है, एम्ब्रियो। जब उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है फीमेल गमीट की, तो उसके नतीजे में जो सेल रिजल्टेंट बनता है वो डिप्लॉयड ही बनेगा ना फर्टिलाइजेशन के बाद। लेकिन अगर कोई डिप्लॉयड सेल वैसे ही यहां से निकला, बाकी साइडों वाले सेल जो है ना वो क्या है, डिप्लॉयड है, यहां से कोई सेल जो है ना वो क्या करना शुरू कर देता है, एम्ब्रियो बनाना शुरू कर देता है। असल ये एम्ब्रियो बना ही नहीं, साइड वाले किसी सेल ने क्या बनाना शुरू कर दिया, एम्ब्रियो। तो जब वो एम्ब्रियो बना देता है तो वो फिर एम्ब्रियो उसके इर्द गिर्द सीड कोट बन जाता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में, और यहां पे फर्टिलाइजेशन हुई नहीं।
इस तरह की स्पेशल किस्म की पार्थिनोजेनेसिस जो है दिस इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। अब ये डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस थी या हैप्लॉइड थी? डिप्लॉइड थी, डिप्लॉइड सेल निकला था। तो ये क्या है? डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस है। इसकी स्पेशल टाइप है जो प्लांट में पाई जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। मतलब आम कोई सेल जो है ना वो उठ के उसने क्या बना देना है? एम्ब्रियो बना देना। दिस इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। इसके बाद जो है इसके बाद हमारे कोर्स का जो हिस्सा है वो आइडेंटिकल ट्विंस। यहां पे जो टॉपिक है नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो कौन सा है? आइडेंटिकल ट्विंस। पहले नॉर्मल जो है कंडीशन वो बात करते हैं। फीमेल के अंदर जो है एग है या यूट्रस है, स्पर्म्स आते हैं, यहां पे आके एग को फर्टिलाइज करते हैं। एग भी हैप्लॉइड था, जो यहां से स्पर्म आएंगे वो भी क्या होंगे? हैप्लॉइड। यहां पे जब फर्टिलाइज कर देंगे तो उसके नतीजे में डिप्लॉइड क्या बन जाएगा? जाइगोट। वो यूट्रस में आएगा, यहां पे डेवलप करके एक नया बेबी जो है वो फॉर्म करेगा। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। जब हम कहते हैं कि ये एग डिप्लॉइड है, हो गया यहां पे, इसके बाद आगे आके ये डिवाइड करता है ना, क्लीवेज करता है। ये क्या करता है? क्लीवेज। क्लीवेज भी मियोसिस की तरह ही होती है। उसमें अगर ये डिप्लॉइड है तो रिजल्टेंट सेल जो है वो क्या रहेंगे? डिप्लॉइड ही रहेंगे। लेकिन क्लीवेज और फिर हम आम माइटोसिस में फर्क क्या करते हैं? देखें, जब भी आम माइटोसिस कैरी ऑन होती है ना, उसमें क्या होना था कि ये दो सेल बने हैं, दोनों सेल्स ने फिर अपनी ग्रोथ करनी थी पूरी, फिर आगे डिवाइड करना था। यहां पे क्या है? ग्रोथ श्रोथ नहीं करनी सेल्स ने, यहां पे 1 से 2 में डिवाइड हो गए, साइटोप्लाज्म उतना ही है अभी। इस तरह डिवाइड होते जाते हैं। ये क्या हो रही है? क्लीवेज। इसको हम क्या कहते हैं? क्लीवेज। इससे फिर आगे 4 सेल बन जाते हैं यूं। ठीक है, समझ लग रही ना बात की? नॉर्मल प्रोसेस। अगर बाज़ दफा ऐसा होता है कि जब ये 2 सेल स्टेज पे पहुंचा है ना, तो ये दोनों सेल अलहदा हो जाते हैं। ये सेल अलहदा हो जाता है और ये सेल यहां से अलहदा हो जाता है बाय चांस इवेंट। तो ये एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाएगा, ये नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाएगा। ठीक है, समझ लगी बात? अब देखें, यहां पे दोनों को बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए, इस जाइगोट को बनाने के लिए वही स्पर्म आया था, फीमेल से वही एग, और ये दोनों माइटोटिकली डिवाइड किए थे। अब माइटोटिकली वो एक दूसरे से डिवाइड करने के बाद लैदा हुए हैं, इसको हम कहते हैं एसेक्सुअल है। इसको हम क्या कह देते हैं? एसेक्सुअल है। यहां तक इसका बनना जो है वो सेक्सुअल था, यहां तक इसका बनना क्या था? सेक्सुअल। और अगर ये सेक्सुअल की फॉर्म में ग्रो करना था तो फिर यहां से ही आगे ग्रो कर जाता, एक ही ऑर्गेनिज्म डेवलप करता। लेकिन जब ये इस सेल स्टेज पे आके 2 सेल स्टेज पे एक दूसरे से सेपरेट होते हैं ना ये सेल, तो फिर आगे जो डेवलपमेंट है यहां पे इसको हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल। अब दोनों के जो न्यूक्लियस है ना, इनके सेल्स के अंदर आए, इसने भी आगे नया बेबी बनाना है, इसने भी आगे नया बेबी बनाना है। दोनों के जो न्यूक्लियस हैं वो सेम सेल से डिराइव हुए हैं माइटोटिकली, और दोनों की शक्लो सूरत जो है वो क्या होती है? सेम होती है। दीज आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। इसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। समझ लगी बात की? तो यहां पे आइडेंटिकल ट्विन ऐसे डेवलप करते हैं कि पीछे से एक ही एग आया था, इधर से एक स्पर्म में जाके फर्टिलाइज कर दिया। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना है वो 2 सेल स्टेज पे जाके दोनों सेल एक दूसरे से लैदा हो जाते हैं, उसके नतीजे में नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं 2, और वो जो 2 नए बने हैं वो दोनों की शक्ल सूरत सेम होती है। दीज आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। ये है एसेक्सुअल। दूसरे होते हैं फेटर्नल ट्विंस, वो एसेक्सुअल नहीं है वो, लेकिन यहां पे बताना उनका लाजमी है। दूसरे कौन से हैं? फेटर्नल ट्विंस या ट्रिपलेट। अब देखें, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है। स्पर्म्स तो आपको पता है थाउजेंड जो है मिलियंस में होते हैं, यहां पे मिलियंस में जो है वो स्पर्म जो है वो लॉज किए जाते हैं फीमेल बॉडी में।
यहां पे अगर ओवरी से नॉर्मली एक ही एग बनता है, लेकिन अगर एक की बजाय 2 एग बन गए हैं, एग ही कितने बने हैं? 2 एग बन के आ रहे हैं, दोनों लैदा स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं और दोनों आके यहां पे डेवलप कर जाते हैं। अब देखें हुआ क्या, एग कितने डेवलप किए? 2। स्पर्म कितने यूज हुए? 2। ये दोनों तो लैदा। ये क्या है? सेक्सुअल ट्विंस है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नतीजा है। अब इनकी शक्लें उतनी ही मिल सकती हैं जितनी आम बहन भाइयों की। देखिए, एक फॉर एग्जाम्पल जो है ना, वो बच्चा पैदा होता है किसी पेरेंट्स के, दूसरा बच्चा जब पैदा होना, दूसरा एग रिलीज हुआ ना, कोई और एग रिलीज हुआ ना। यहां पे भी क्या है, जो 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं वो दोनों लैदा एग से हैं, लैदा स्पर्म्स से हैं, लैदा क्या है? एग्स से हैं। और इनकी शक्लें इतनी की मिल सकती हैं जितनी की आम बहन भाइयों की मिलती हैं। अब इस सूरत हाल में इनकी शक्लें जो है वो बहन भाइयों जितनी मिलती हैं, ये जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नतीजा है। इनको हम क्या कहते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस। अगर 3 एग बन गए हैं, ट्रिपलेट हो जाएगा। इसी तरह से यहां पे 3 भी बन सकते हैं। अब इस कंडीशन में अगर एक एग के पास वाई क्रोमोसोम वाला जो है वो स्पर्म चला गया है तो वो बेबी बॉय होगा। अगर दूसरे के पास एक्स वाला एक्स वाला स्पर्म चला गया है तो वो बेबी गर्ल होगी। एक बेबी बॉय बन सकता है और एक बेबी गर्ल भी बन सकती है। दोनों बॉय भी बन सकते हैं, दोनों गर्ल्स भी बन सकती हैं। इस सूरत हाल में क्या है, स्पर्म क्यों एक ही गया था, स्पर्म वो या तो एक्स वाला होगा या फिर वो वाई वाला होगा। अगर ये एक एक्स वाला है तो दूसरा भी एक्स वाला ही है। ये दोनों इस सूरत में दोनों या तो लड़कियां होंगी या दोनों क्या होंगे? लड़के होंगे। इस सूरत हाल में एक लड़का या एक लड़की जो है वो नहीं हो सकते। आइडेंटिकल ट्विन सेम होंगे। फ्रेटर्नल ट्विंस इतने की होंगे जितने के आम बहन भाई होते हैं। समझ लगी दोनों में? ये सेक्सुअल का है नतीजा और वो क्या है? ए सेक्सुअल का नतीजा है। असल में प्रोजेस्टेरोन बनता है जब फॉलिकल्स से एग निकल जाता है, उसके बाद कार्पस लूटियम बनता है, उससे प्रोजेस्टेरोन बनता है। वो प्रोजेस्टेरोन कार्पस लूटियम से बनने से पहले ही फॉलिकल्स में से अगर 2 एग निकल जाए तो वो प्रोजेस्टेरोन का एक्चुअली नहीं होता, वो दूसरे हार्मोन्स का समझ लें ज्यादती, जिसकी वजह से ज्यादा एग जो है वो प्रोडक्शन हो गई है। प्रोजेस्टेरोन तो इसके बाद आना शुरू होगा बॉडी में, ठीक है। वो फॉलिकल से एग 2 ही निकल जाते हैं। अब हम आगे आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। देखें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कदीम है, पुरानी है, पुराना तरीका कार है। एडवांस हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें नए नए कम्बिनेशन बनते हैं, ऑर्गेनिज्म नए माहौल में रहने के काबिल होते हैं, उनमें नई जो है वो जिद्दत आती है। ये मियोसिस का नतीजा होती है। तो ये जो है वो क्या कहलाती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसमें ऑर्गेनिज्म ने क्या करना होता है? गमीट्स बनाने होते हैं। ऑर्गेनिज्म सबसे पहला स्टेप क्या होता है? गमीट्स फॉर्मेशन। और ये किसके जरिए से बनते हैं? मियोसिस के नतीजे में। पहले क्या था कि एक ही ऑर्गेनिज्म जो था उसमें दोनों किस्म के गमीट बन जाते थे। वन ऑर्गेनिज्म था, उसी से जो है वो मेल गमीट भी बनते थे और उसी से क्या था? फीमेल गमीट भी बनते थे। पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी, उससे जरा थोड़ी सी चीजें एडवांस हुई तो ऐसे ऑर्गेनिज्म आए जो गमीट्स बनाते थे। और गमीट्स जो हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों किस्म के गमीट बना देता था। उसको हम हर्मैफ्रोडाइट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? हर्मैफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल, दोनों सेक्सेस होते हैं, उसमें मेल भी है और वो फीमेल भी है, ठीक है। ये एक तरीका का जो मतलब मेल फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होना, ये प्लांट में अभी भी रिटेन है। ज्यादातर प्लांट्स में ये जो आम हमें प्लांट नजर आते हैं, इनमें ज्यादातर जो हैं, देखिए सारे नहीं, ज्यादातर जो हैं वो एक ही फ्लावर के अंदर जो है उसकी ओवरी भी होती है और एक ही फ्लावर में पोलन ग्रेन्स भी बनते हैं।
तो प्लांट ज्यादातर क्या है, हर्मैफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है। ज्यादा एडवांस हुई बात तो फिर इस तरह आ रहा है कि मेल ऑर्गेनिज्म लहदा होना शुरू हो गए और फीमेल ऑर्गेनिज्म लहदा। मेल ऑर्गेनिज्म फिर स्पर्म बनाते थे और फीमेल ऑर्गेनिज्म क्या बनाती थी, एग। पहले यहां पे क्या था, एक ही ऑर्गेनिज्म स्पर्म भी प्रोड्यूस कर रहा था और एग भी प्रोड्यूस कर रहा था। समझ लग रही बात? ये क्या थे, बाइसेक्सुअल। और अब जो आए हैं वो क्या हैं, मोनोसेक्सुअल। चीजें मजीद क्या हो गई, एडवांस हो गई, मोनोसेक्सुअल आ गए। गमीट्स बनने के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, उनका आपस में मिलना, उसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, एंड स्पर्म, स्पर्म्स और एग का मिलना या दो गमीट्स का आपस में मिलना, उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और उसके नतीजे में क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट फिर आगे कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में। अब फर्टिलाइजेशन जो है पहले एक्सटर्नल थी, फिर आ गई इंटरनल। पहले पहले जो एनिमल बने ना उसमें एक्सटर्नल थी, मतलब पुराना, इसमें जो ओल्ड हम कहते हैं प्रीमिटिव है, वो कौन सी है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिश, फ्रॉग्स वगैरह वो क्या करते हैं, अपने जो है वो एग को वाटर में रिलीज कर देते हैं, उधर से स्पर्म को वाटर में रिलीज कर दिया जाता है। वो दोनों जो है वो वाटर के अंदर ही जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं। और वाटर की चूंकि कंडीशन स्टेबल होती हैं, वहां पे वो फिर डेवलप करके जो है वो नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या है, जब ऑर्गेनिज्म लैंड के ऊपर आए हैं तो यहाँ पे तो ये तो नहीं कर सकते कि स्पर्म्स को जो है वो लैंड पे छोड़ दे तो वो जाके एग के साथ मिल जाए, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर लॉज किए जाते हैं, वहां पे जाके फीमेल बॉडी के इनसाइड वहां पे वो फर्टिलाइजेशन करते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये कहां पे होती है, इनसाइड फीमेल बॉडी, और ये आउटसाइड इन वाटर। वाटर में जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो क्या होना है, जाइगोट बनना है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना है, मतलब डेवलपमेंट होनी है। इसके फर्दर क्या होना है, यहाँ पे डेवलपमेंट। तीसरी चीज जो होनी होती है वो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की क्या है, डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट के लिहाज से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अगेन 3 टाइप्स के हैं। डेवलपमेंट के लिहाज से क्या ऑर्गेनिज्म 3 टाइप्स के हैं। ये जो एक्सटर्नल हैं इनमें तो डेवलपमेंट एक्सटर्नल ही होगी, जो उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुई है उसमें डेवलपमेंट तो इंटरनल नहीं ना हो सकती। वो तो जाइगोट ही बॉडी से बाहर बना है, तो उसकी तो श्योर है कि उसकी डेवलपमेंट भी कहां पे होनी है, बॉडी से बाहर। जिसकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुई है उनकी डेवलपमेंट के आगे 3 तरीकाकार हैं। पहले आ जाते हैं ओवीपेरस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुई, डेवलपमेंट सारी की सारी एक्सटर्नल। एग ले करते हैं, जैसे मुर्गी है, फर्टिलाइजेशन क्या होती है, इंटरनल। बाद में अंडा दे देती है, अंडे के ऊपर बैठती है, वहां पे सारे अंडे के अंदर जो है वो क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। अंडे के अंदर फूड है, एवरीथिंग। तो वहां पे डेवलपमेंट क्या है, अब एक्सटर्नल। डेवलपमेंट कहां पे हो रही है, एक्सटर्नल। एग ले करते हैं, अंडा देते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ओवीपेरस। दूसरी किस्म आ जाती है वीवीपेरस, इंटरनल डेवलपमेंट। ये क्या है, इंटरनल डेवलपमेंट। जैसे ह्यूमन फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है, इंटरनल, और सारी की सारी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट भी इंटरनल। ये क्या है, वीवीपेरस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन लीड्स टू इंटरनल डेवलपमेंट। तीसरी चीज ओवो वीवी पेरस। इनमें क्या है, फर्टिलाइजेशन हुई इंटरनल, और अंदर ही बॉडी के अंदर ही जो है वो उस जाइगोट के इर्द गिर्द जो है वो एग बना दिया। जाइगोट के इर्द गिर्द क्या बना दिया, शेल, एग शेल बना दिया। अब अंडा तो बन गया है,
लेकिन वो रहना कहाँ पे है? फीमेल की बॉडी के अंदर ही। एग बन गया अंदर ही, लेकिन वो रहना कहाँ पे है? फीमेल बॉडी के अंदर ही। सारी डेवलपमेंट उसने कंप्लीट कहाँ पे करनी है? फीमेल बॉडी के अंदर। और फिर हैच इन्होंने क्या करना है? बेबी की बर्थ नहीं होनी, देना फिर क्या है? अंडा। दोनों मेथड क्या हो रहे हैं? कंबाइंड हो रहे हैं। अंडा भी दे रहे हैं और डेवलपमेंट क्या करो कहाँ पे करवा रहे हैं? इंटरनल। इनको कहते हैं ओवो वीवी पैरस। ओवो क्यों? अंडा देते हैं। वीवी क्यों? डेवलपमेंट कहाँ पे करवा रहे हैं? इंटरनल। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड ओवो वीवी पैरस।